हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस सुजन एकेडमी पर। तो आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 9 फरवरी 2025 को होना है, उसको लेकर के आज हम देखेंगे। हमारा आज चैप्टर है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और पंचायती राज। इसके बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और ध्यान रखिएगा, आज का एमसीक्यू में हम लोग जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी सारे क्वेश्चन जरूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट तीसरे ग्रुप में देखेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट 2024 प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के जारी हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दिया हो छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023-24, उसमें जाकर के आप पहले का भी वीडियो और अभी वर्तमान में 3 प्रैक्टिस सेट डला है, उसे भी देख सकते हैं। करंट अफेयर भी डला हुआ है। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सेकंड के रूप में जनौला भी डल चुका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने नहीं देखे हैं अगर आप लोग, तो उसे जाकर के जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, जल्द शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आगामी जो भी आपके सब इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, उन सबका तैयारी आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट है। प्रदेश के खनिज संसाधन के संबंध में सही कथन है। तो देखिए, पहला है, प्रदेश का लगभग 27% राजस्व खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए, ये आगे हम देखेंगे सही क्या है। कुल राजस्व आय में 97% हिस्सा मुख्य खनिज और 3% हिस्सा गुण लिखा है, गुण नहीं है, गौड़ है, गौड़ खनिज का है। तो देखिए, कुछ मिस प्रिंट हो जा रहा था, उसे आप करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये दोनों जो कथन है, अब देखिए स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाता है कि केवल एक सही है। अपना आंसर भी चेक करें, आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है और ये प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 तक प्रदेश का चूना पत्थर का उत्पादन है, मतलब चूना पत्थर का उत्पादन कितना रहा 2023, जनवरी 2023 तक, या 2022-23 में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो भी आंसर यही आएगा। तो देखिए, 11.08, 15.90, 19.76 और 4.43। तो राइट आंसर है दोस्तों, ये चूना पत्थर का जो उत्पादन है, ये क्या है, 11.08% है। और ये जो 15.9 दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, ये 15.90% जो है, ये जो है आपका लोहा का है, लौह उत्पादन है, ध्यान रखेंगे। और 19.76 ये कोयला का है, ये किसका है, कोयला का है। और बच गया 4.43, ये है आपका बॉक्साइट का। तो ये ध्यान रखिएगा, कोयला, लोहा और बॉक्साइट। तो ये इसका भी मान लीजिए पूछ दिया जाए तो ये तीनों है 2023 की स्थिति में, तीनों का उत्पादन क्रम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पीएससी में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अगला है, धूरा गांव, कलचा और पंडरी पानी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए, दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद और बस्तर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का। तो ये धूरा गांव, कलचा और पंडरी पानी, ये तीनों जो है बस्तर में है। किसमें है? बस्तर में, ध्यान रखेंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है ये औद्योगिक क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो हमें अब जो नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है उनको भी हमें ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है प्रस्तावित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया है? तो देखिए, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, अटल नगर, नवा रायपुर, राजनांदगांव, तिल्दा रायपुर और बागौद धमतरी। बागौद है, ये बागौद है एक्चुअल में। तो राइट आंसर है तिल्दा रायपुर में पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 का सी राइट आंसर होगा। अब देखिए, अटल नगर रायपुर में, अटल नगर नवा रायपुर में क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। राजनांदगांव में देखें तो राजनांदगांव में सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस तरह से, और जो बागौद धमतरी है, यहाँ पे हर्बल पार्क है, ध्यान रखिएगा। क्या है? हर्बल पार्क। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था। तो बिलासपुर से किन्हें गिरफ्तार किया गया था?
5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय, अमर सिंह सहगल, उपर्युक्त सभी। तो देखिए 5 का ये जो तीनों हैं, ये तीनों को गिरफ्तार किया गया था। डी जो राइट आंसर है और सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया था और सीजीपीएससी द्वारा इससे आंसर तीनों का लिया भी जा चुका है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के रायपुर डायनामाइट केस में, जो डायनामाइट केस था रायपुर में, उसमें जो है बम बनाने के प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें जो है सुधीर मुखर्जी, बिलख नारायण अग्रवाल, जय नारायण पांडे और नारायण दास राठौर। तो राइट आंसर क्या है? सुधीर मुखर्जी के द्वारा जो है क्या दिया गया था? सुधीर मुखर्जी के द्वारा बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था रायपुर डायनामाइट कांड में। और रायपुर डायनामाइट जो केस है वो किससे संबंधित है? तो बिलख नारायण अग्रवाल, इनका भी नाम याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्ग में, दुर्ग कचहरी, दुर्गा हो गया है, इसे करेक्शन कर लेंगे, दुर्ग है ये, दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना से संबंधित है। तो रघुनंदन सिंगरौल, मोतीलाल श्रीवास्तव, रत्नाकर झा और गणेश प्रसाद। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये रघुनंदन सिंगरौल जो है ये दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना से संबंधित है और इनके सहयोगी थे मोतीलाल श्रीवास्तव जी। तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे दुर्ग आगजनी की घटना में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन के संबंध में सही कथन कौन सा है? अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु, उनके सहयोगी के रूप में महादेव देसाई, मीराबेन और ठक्कर बापा आए थे। गांधी जी का द्वितीय आगमन 22 नवंबर से 28 नवंबर 1934 को हुआ, ये गलत है। बाकी पहला दूसरा सही है, तो इस तरह से दिया जाता है, केवल एक सही नहीं होगा, एक और दो सही, तो बिल्कुल एक और दो सही है और तीसरा तो गलत हो चुका है। तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। और गांधी जी का द्वितीय आगमन 22 से 28 नवंबर, ये डेट सही है, लेकिन सन कब हुआ था? 1933 में आए थे, 22 से 28 नवंबर 1933 को आए थे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजनांदगांव रियासत किस वंश के शासक थे? राजनांदगांव रियासत जो है किस वंश के शासक थे इस रियासत में? तो देखिए बैरागी वंश, नंद वंश, महंत वंश और सनत वंश। तो राइट आंसर है बैरागी वंश, ये आएगा, बैरागी वंश राइट होगा, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल साय किस रियासत से संबंधित है? तो देखिए कुछ एकदम बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप लास्ट तक के प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए लाल साय किस रियासत से संबंधित थे? शक्ति रियासत, राजनांदगांव रियासत, बस्तर और सरगुजा। तो राइट आंसर है लाल साय रियासत। तो देखिए शक्ति जो रियासत है उसके संस्थापक कौन है? तो हरि एवं गुजर, ये हरि और गुजर नाम के दो भाई थे और ये दोनों ने शक्ति रियासत के इनको संस्थापक माना जाता है। और यही हरि के जो बेटे थे उनमें लाल और गुलाब साय, ये दोनों जो है शक्ति रियासत से संबंधित है, लाल और गुलाब साय। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासन काल रहा। तो देखिए फड़ी नागवंश, फड़ी में इस तरह से गणेश वाला आना होता है, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसे इस तरह से पढ़ें। कवर्धा में फड़ी नागवंश का शासन काल रहा। देखिए 10वीं से 11वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 13वीं से 14वीं शताब्दी, ये तीनों नहीं आएगा, 11वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो डी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल चंद मिश्र की कौन सी रचना अपूर्ण था? खूब तमाशा, सुदामा चरित, राम प्रताप और भक्त चिंतामणि। भक्ति है ये भक्त लिखा है, भक्ति चिंतामणि। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो है गोपाल चंद मिश्र की रचना है और सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राम प्रताप जो है ये अपूर्ण रह गया था। तो 12 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव के प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने पंचकुल संस्था बनाए, जिसके सदस्य को कहा जाता था महत्तर, महत्तम, ग्रामकूट और पूर्व प्रधान। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो सदस्य को क्या कहा जाता था? ये देखिए गांव और नगर दोनों के प्रशासन के लिए कलचुरियों ने पंचकुल नामक संस्था बनाया था। क्या बनाया था? पंचकुल संस्था, जिसके सदस्य को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। और इनके प्रमुख को, पंचकुल के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे सारे क्वेश्चन हम करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में सही क्या है? इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बिल्कुल सही है। इस शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। 14 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक। इन्होंने रतनपुर में खड़क तालाब और खारंग झील का निर्माण करवाया था। केवल एक सही, गलत, केवल दो सही, ये भी नहीं होगा।
कि 1 और 2 सही, ये भी नहीं, 1, 2 और 3 सही। तो इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें तो 1, 2 और 3 तीनों आएगा, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा किसका, 40 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उप सरपंच के संबंध में। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। उप सरपंच के संबंध में क्या सही है। उप सरपंच को पंच, ये 5 लिखा गया, एक्चुअली पंच है, पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच को देखिए पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही है। उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, देखिए ये भी है। और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो तीनों बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही नहीं होगा, 2 और 3 सही, ये भी नहीं होगा, 1 और 2 सही नहीं होगा, 1, 2 और 3 सही, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसी भी क्षेत्र को ग्राम पंचायत गठित करने की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, तो 16 का जो है आपका बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत के संबंध में सही कथन है। तो ग्राम पंचायत के संबंध में सही कथन कौन सा है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगा, राइट है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम, मतलब एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख उप सरपंच होता है, ये गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख सरपंच होता है, उप नहीं सरपंच होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा सही है। 1 और 3 सही नहीं होगा, 2 और 3 सही, ये भी नहीं होगा, 1 और 2 सही, ये राइट है। सी जो है 17 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का आरक्षित होगा। देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षित होगा, किनको किनके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, कोई नहीं। तो ये जो पद होगा ये अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा, तो यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली से मिलकर बनने वाला कोई निकाय होगा। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा और नगर पंचायत। तो देखिए ये राइट आंसर क्या होगा, ग्राम सभा होगा, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिला पंचायत बैठक की सूचना कौन देगा। तो देखिए जिला पंचायत में बैठक होता है, उसकी सूचना कौन देगा, जिलाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो जिला का मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होगा ये सूचना देगा, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे लोग इस क्वेश्चन को अभ्यास कर पाए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको जरूर शेयर करें। जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष किस समिति का अध्यक्ष होता है, कृषि समिति, शिक्षा समिति, समानता समिति, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और कमेंट सेक्शन में केवल ए बी ऐसा ना लिखें, स्पष्ट लिखें बी शिक्षा समिति, ऐसा आंसर लिखें। ऐसा लिखेंगे तो एग्जाम में आपको देर समय तक याद रहता है और एग्जाम आपका अच्छा होता है। इस तरह से आप पूरे लिखें। आप सभी को शुभकामनाएं, और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपके एक इंडिया जीके पर भी आ सकता है, और एक जो है आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म पे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जारी हो चुका है मॉडल पेपर सेकंड ग्रुप में, उसे आप जरूर देख लें। छत्तीसगढ़ी जनौला भी जारी हो चुका है, उसे भी आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लें सारी वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।